बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला जब चाहते हैं और जिस कौम से चाहते हैं काम ले लेते हैं। पहले अल्लाह ताला ने अरबों से काम लिया और उन्हें खिलाफत अता फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने मिस्रियों को मुंतखब किया और बनु फातिमा कायम हुई। फिर अल्लाह ताला की नज़र रहमत तुर्कों पर पड़ी और सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। मगर अब अहादीस की रोशनी में जिस खित्ते की बारी है जिनसे काम लिया जाएगा वो है खुरासान, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का कुछ इलाका मौजूद है। मगर परेशान कुन बात यह है कि हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा बाखबर है। वो इन अहादीस और इन पेशन गोइयों से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है और हमारी कम इल्मी से वो खातिर खा फ़ायदा उठा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान और पीटीवी अगर दिल्लिश एर्तुगरुल जैसे ड्रामे बनाए तो क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मगर आज की वीडियो इस बारे में है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो ऐसा नहीं होने देंगी। नाज़रीन कराम, बरसगीर का ये खित्ता हीरोज़ के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ है। सैयद अहमद बरेलवी, टीपू सुल्तान, शाह इस्माइल, नवाब सिराजुद्दौला, राय अहमद खान खरल शहीद और ना जाने कितने बहादुर सपूत इसी धरती माँ ने जन्म दिए जो अपनी जिम्मेदारियां अदा करके इसी धरती की मिट्टी ओढ़कर सोए हुए हैं। मगर क्या आपको यकीन है कि पंजाब दा अर्तगल राय अहमद खान खरल पर कोई ड्रामा बनाना मुमकिन होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि राय अहमद खान खरल को धोखे से शहीद करवाने में पाकिस्तानी सियासतदान शाह महमूद कुरैशी के लकड़ दादा का बुनियादी किरदार था। और अगर राय साहब पर कोई ड्रामा या फिल्म बने तो क्या मौजूदा शाह महमूद कुरैशी साहब बनने देंगे? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और तारीख बिल्कुल सही सही दिखाई गई तो शाह साहब के आबा अजदाद के धोखे और दगाबाजी सामने आएगी और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोग आज भी गद्दी नशीन बनकर गरीब लोगों से नजराने वसूल करते हैं और इनकी जेबों पर डाके मारते हैं। टीपू सुल्तान पर अगर सही तारीखी फिल्म बने तो इसमें मीर सादी का नाम लाजमन शामिल होगा, जिसकी गद्दारी की वजह से अंग्रेज मैसूर का हाकिम बना। जबकि अगर नवाब सिराजुद्दौला पर फिल्म बनाई जाए या कोई ड्रामा बने तो उसमें गद्दार मीर जाफर का किरदार लाजमन शामिल करना होगा। जबकि पाकिस्तान के एक गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा उसी मीर जाफर के पोते थे और जनरल सिकंदर मिर्जा के बेटे ने अपनी किताब प्लासी 2 में पाकिस्तान में अपने सगे परदादा मीर जाफर का दिफा करते हुए लिखा कि सिराजुद्दौला अहमक था, हकीकी मुहिब्बे वतन मीर जाफर था जो कि अवाम को जंग और हलाकत से बचाना चाहता था। उस किताब में वो कहता है कि मीर जाफर के जिस फैसले की वजह से मीर जाफर को गद्दार कहा जाता है वो फैसला उस वक्त की अवाम की अक्सरियत की ख्वाहिशात की अक्कासी करता था, क्योंकि अवाम सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान जैसे जुनूनियों के पीछे लगकर इज्तमाई खुदकुशी नहीं करना चाहते थे कि उस दौर में अंग्रेज से जंग सरासर कौमी खुदकुशी थी। अब आप मुझे बताएं कि इन हालात में इन खानदानों की मौजूदा बाकियात इस बात की कभी इजाज़त देंगी कि इनके जद्दे अमजद के गद्दारियों पर मबनी कारनामे तमाम पाकिस्तानी कौम टीवी स्क्रीन पर देखे? और इसी तरह इन गद्दारों की पूरी लिस्ट है, मगर मेरी वीडियो तवील हो जाएगी। अगर आप लोग इन गद्दार खानदानों के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग ज़्यादा दूर न जाएं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मिसाल ले लें, जो पाकिस्तान के पास जिंदा और जीते जागते हीरो मौजूद हैं, मगर इनकी क्या कदर हो रही है। मुशर्रफ दौर में इनसे माफ़ीनामा पढ़वाया गया और क्या आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि वो माफ़ीनामा पढ़ते वक्त इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये वो वक्त आ गया है कि जब हसन निसार जैसा शख्स इन्हें चोर और खाइन कहता है। क्या आपको उम्मीद है कि इन पर कोई फिल्म या ड्रामा बन पाएगा जिनमें इनकी खिदमात को पाकिस्तानी कौम के सामने पेश किया जाएगा? क्या अमेरिका ऐसा ड्रामा बनने देगा? और क्या हम में इतना दमखम है कि हम अपने इस जीते जागते हीरो को उनकी जिंदगी में ही खराज तहसीन पेश कर सकें? जिस तरह भारत ने अपने एटमी साइंसदान अबुल कलाम आज़ाद को इंडिया का सदर बनाया, क्या हम में इतनी जुर्रत है? और अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिन्हें आज कुछ गंदे अंडे जो खुद को कौम परस्त कहते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम को चोर, डाकू और लुटेरा साबित करने की फिक्र में है, जबकि राजा दाहिर जैसा अय्याश और अपनी ही बहन से शादी करने वाला बादशाह हीरो है जिसने अपनी धरती को मोहम्मद बिन कासिम से बचाने की कोशिश की। अब आप लोग बताइए कि इन हालात में क्या मोहम्मद बिन कासिम पर कोई ड्रामा या फिल्म बनाना मुमकिन होगा? बदकिस्मती से ये लोग ऐवाने इक़्तिदार पर कब्जा किए हुए हैं। हम खुद इन्हें वोट देकर खुद पर मुसल्लत करते हैं और नतीजा भुगत रहे हैं। और इसीलिए जब भी कोई ऐसा ड्रामा या फिल्म बनना शुरू होती है या सिर्फ ऐलान ही किया जाता है तो मगरिब के ये गमाश्ते फौरन कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देते हैं। क्या आप लोगों को यकीन है
کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سانحہ سکوت بنگال پر کوئی فلم یا ڈرامہ بنانا ممکن ہوگا؟ کیا بھٹو اور یحییٰ کی باقیات ایسا ڈرامہ یا فلم بنانے کی اجازت دیں گی جن کے ذریعے ان کا شرمناک کردار ایکسپوز ہو؟ ہم پر مسلط یہ وہ کالے انگریز ہیں جن کا حلیہ تو ہم جیسا ہی ہے، لیکن ان کا دل مغرب کی غلامی پر مطمئن ہے، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری یہ قوم اپنی اصل تاریخ جانے اور پہچانے، اور ہماری نئی نسلیں اپنے حقیقی ہیروز سے واقف ہو سکیں۔ اس لیے الومناٹیز تو بہت دور کی بات ہے۔ مغربی طاقتوں کے یہ چھوٹے موٹے کارندے ہمیں ہماری تاریخ سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹی وی چینلز میں کبھی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ ہمیں ہمارے اصل ہیروز دکھا سکے، اور اسی لیے ہمیں دانش جیسے کرداروں پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ اور اگر اس قوم کو اس کی اصل تاریخ دکھانے کی کوشش کی بھی تو ایسی کسی بھی کوشش کو یہ چٹھے، دولتانے، گیلانی، نواب، ارباب اور مخدوم کہلانے والے ہمیشہ ناکام بناتے رہیں گے۔